अयोध्या की रामलीला के उद्घाटन सत्र में शामिल होने अयोध्या पहुंचे बॉलीवुड के मशहूर स्टार रजा मुरादाबाद ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाने के मामले पर बड़ा बयान दिया है। रजा मुराद ने कहा कि इतने बड़े मुल्क में इस काले कारोबार को रोक पाना आसान नहीं है। रास्ते बहुत से हैं, हमारे मुल्क के आसपास कई पड़ोसी मुल्क हैं जहां से इसका कारोबार किया जाता है। इसे रोकने का काम इतना आसान नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में ड्रग्स पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इतना ज़रूरी है कि हम इस पर काबू पा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बच्चे घर से ही सब कुछ सीखते हैं। माँ बाप जो हमें तालीम देते हैं उसका असर उनके जीवन पर पड़ता है, उनकी सोच पर पड़ता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को, अपने युवाओं को यह समझाना होगा कि ड्रग्स का प्रयोग करना उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तौर पे प्रभावी इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए जो ड्रग्स बाहर से आने से और यहाँ होने से रोका जाए, तभी नहीं तो कंज्यूम तो करने और इसको बिगाड़ने में तो अलग अलग लोग। अब साहब इतने रूट्स हैं आने के, इतने हमारे पड़ोसी मुल्क हैं कि उन्हें रोकना जो है, मैं नामुमकिन तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि इसका एक ही इलाज है कि माँ बाप अगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छे संस्कार दें, उन्हें ये समझाएं कि ड्रग्स लेने के कितने ख़राब नतीजे होते हैं, उसका स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर पड़ता है। देखिए, संस्कार जो हैं वो तो घर से ही मिलते हैं और तालीम जो है, जो घुट्टी में पिलाई जाती है, वो घर से ही होती है। अगर माँ बाप भी अपने बच्चों पर नज़र रखें, उन्हें समझाएं ड्रग्स के नुकसान, उन्हें देखते रहें कि उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, तो मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक ड्रग्स जो है वो उसका सेवन कम हो सकता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ड्रग्स का सेवन जो है पूरे तौर पे बंद हो जाएगा, तो दुनिया के किसी भी मुल्क में आज तक ये पूरे तौर पर बंद नहीं हो पाया है। इसे कम किया जा सकता है। और जहाँ तक शाहरुख खान के बेटे का सवाल है, उनके साथ और लोग भी हैं, 8-10 लोग हैं, लेकिन हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। शाहरुख खान का बेटा इन्वॉल्व होता है तो वर्ल्ड की न्यूज़ बन जाती है। बाकी लोगों के माँ बाप का नाम क्या है, पता क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इससे ज़रूर ये है कि इंडस्ट्री पे सवालिया निशान खड़े होते हैं, उंगलियां उठती हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है। अब जहां तक इस केस का सवाल है, ये फैसला तो अदालत करेगी। एनसीबी वाले अपना पक्ष रखेंगे, बचाव अपना पक्ष रखेगा, और जो जज साहब का फैसला होगा वो उसे सर झुका के माना जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि ये हर नागरिक को, हर युवा को मालूम होना चाहिए कि ड्रग्स का सेवन, ड्रग्स लेना और ड्रग्स बेचना जो है, ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है। ये हर नौजवान को इस मुल्क के मालूम होना चाहिए।